लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी का ये शेर आज मुझे रह रह कर याद आ रहा है, बार बार याद आ रहा है। हालांकि ये एक आम बात है और एक दार्शनिक बात है कि जब आग लगती है तो आग अपना और पराया मकान नहीं देखती, जब वो फैलती है तो फिर कई घरों को लपेट में ले लेती है। लेकिन राहत इंदौरी ने जो जिस संदर्भ में ये बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो बार बार हमें जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं कि हमें जब आग लगती है तब ये चिंता नहीं रहती कि ये हमारे घर तक भी आ सकती है। जब हम किसी के घर में आग लगी देखकर खुश होते हैं और फिर वो आग जब हमारे घर की तरफ आती है तब हमें एहसास होता है कि हमने आग लगने ही ना दी होती या लगते ही बुझाने की कोशिश की होती तो आज हमारा घर भी आग की चपेट में ना आता, हमारा घर भी बच जाता। उसी संदर्भ में राहत इंदौरी ने ये शेर कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आग लगाने वालों जब आग लगेगी तो और भी घर जलेंगे और उनमें तुम्हारा घर भी हो सकता है। ये शेर मुझे इसलिए याद आ रहा है कि जिला मुजफ्फरनगर में हरिद्वार गाजियाबाद रूट पर, जिसे इन दिनों कांवड़ रूट कहा जाता है, जो हरिद्वार से कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने गाँवों की तरफ, अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं, और इतनी भारी संख्या में अब जाने लगे हैं कि एक सप्ताह के लिए इस पर आम यातायात बंद कर दिया जाता है और पूरी सड़क पर कांवड़ियों का ही शासन होता है। उस रूट पर मुजफ्फरनगर के पास एक ढाबे में तोड़फोड़ की कांवड़ियों ने और लूट भी की। ढाबे का नाम है श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ देव मिलन वैष्णो ढाबा। शुद्ध हिंदू नाम है, धार्मिक नाम है। इसकी संचालिका है साधना देवी। इस ढाबे में एक कांवड़िया खाना खाने आया। ये ढाबा साधना देवी 3 साल से चला रही हैं। ये जमीन जिस पे बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग, भवन और जमीन का मालिक एक मुस्लिम है, क्योंकि वो आसपास मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों का गांव है। उसका भवन, जो पहले ढाबा चलता था तो 2-3 साल पहले उसे कोई मुस्लिम चलाता था बाबा ढाबा के नाम से। 3 साल पहले इसे साधना देवी ने किराए पर ले लिया और साधना देवी ने अपने कारीगर रख के साधना देवी 3 साल से इस ढाबे का संचालन कर रही है। और साधना देवी ने बताया, मीडिया में उनकी बाइट है, कि दो इस ढाबे से संबंधित 2 लोग मुसलमान थे। एक जो सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों को झंडा दिखाता था रोकने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए। आमतौर पर ढाबे वाले, जो हाईवे पर ढाबे होते हैं, वहाँ पे इस तरह के आदमी रखते हैं कि जो गाड़ियों को इशारा करते रहते हैं रुकने के लिए। किसी को झंडा लेके खड़ा कर देते हैं, किसी को टॉर्च लेकर रात में खड़ा कर देते हैं, किसी को जोकर के कपड़े पहना के खड़े कर देते हैं, वो हाथ हिलाते रहते हैं ताकि गाड़ी, रोड पर चलते हुए गाड़ी में बैठे लोगों का ध्यान उधर जाए। और कई जगह तो वो लगे रहते हैं पुतले जैसे, जो जिनके हाथ ऐसे हिलते रहते हैं। तो वो एक वो होता। तो एक तो मुस्लिम वो कर्मचारी था, और एक जो ढाबे के बाहर खोखा रखा हुआ था जिस पे पान वगैरह या सौंफ वगैरह मिलती थी, उस पे एक मुस्लिम था। बाकी ढाबे के अंदर काम करने वाले सारे कर्मचारी हिंदू थे। कटवे बोल रहे थे, सीधे सीधे बोल रहे कि कटुओं का ढाबा है। इस तरह से वो लोग शोर कर रहे थे, आप जी चिल्ला रहे थे बहुत बुरी तरह से कि हिंदुओं का नाम रखा हुआ है, कटुओं का ढाबा है, मुसलमानों का ढाबा है, हिंदू का नाम रख के वो चला रहे हैं। इस टाइप से दंगा किया उन लोगों ने। और ढाबे में शुद्धता का और संस्कारों का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसकी संचालिका एक ब्राह्मण महिला थी। और लेकिन उस दिन एक कांवड़िया भोजन करने आया तो गलती से ये स्वीकार किया साधना देवी ने, कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया, उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने मना नहीं किया। गलती से एक प्याज का टुकड़ा दाल में चला गया। वो प्याज का टुकड़ा कांवड़िया ने देखा तो वो चिल्लाया कि तुमने मेरी कांवड़ ध्वस्त कर दी, मेरी वो बिगड़ गई, साधना बिगड़ गई, ये वो हो गया, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। और उसने जाके, जो बाकी कांवड़िया आराम कर रहे थे, उनसे जाके शिकायत की और कांवड़ियों का एक ग्रुप इकट्ठा होकर इस ढाबे पे आया और इसमें तोड़फोड़ की बुरी तरह और मारपीट की। जो कर्मचारी थे वहाँ, उनके साथ मारपीट की और लूट की ढाबे में। और उनका कहना ये है, साधना देवी ने बताया, कि उनकी 100 कुर्सी, 15 टेबल, ग्रेनाइट पत्थर की मेज वगैरह बना रखी थी, वो ग्रेनाइट पत्थर, और भट्टी, फ्रिज, पंखे सब तहस नहस कर दिए, तोड़ दिए। सामान लूट लिए, जो फ्रिज के अंदर सामान रखा था या अन्य कोई सामान जो उन्हें अपने उपयोग का लगा,
वो लूट लिया, गल्ले के पैसे लूट लिए और कुछ एक कर्मचारी की जेब से भी पैसे लूट लिए। इसके जो एक कर्मचारी जो थे वो राजू सैनी थे, उसके साथ लूट हुई, और एक कर्मचारी का नाम पिंटू है। पिंटू के पैर में हॉकी मार के उसका पैर तोड़ दिया, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। और साधना देवी ने रोते हुए ये बताया कि जब वो मारपीट कर रहे थे और तोड़फोड़ कर रहे थे तो वो ये कहते जा रहे थे कि ये कटुओं का ढाबा है, मुल्लों का ढाबा है, ये मुसलमानों का ढाबा है, और ये कह के उनके साथ मारपीट कर रहे थे। अब ये तो मैंने अब तक आपको घटना बताई। अब मैं उस शेर पे आता हूँ जो मैं शेर बोल रहा था कि अगर ढाबा मुसलमान का भी है तो क्या आपको लूट करने का, मारपीट करने का, तोड़फोड़ करने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या आपको इसकी अनुमति मिल जाती है? किसी को भी ये कह के कि ये मुसलमान है पीट देना। पिछले साल एक घटना हुई थी मेरठ में, इसी रूट पे, कांवड़िया रूट पे ही एक गाड़ी जरा सी टच हो गई थी किसी की कांवड़ से। उसमें जो शख्स बैठा था उसकी दाढ़ी थी, उसे कांवड़ियों ने इसी तरह पीटा था कि मुल्ला तेरी हिम्मत कैसे हुई, मुल्ला तेने टक्कर कैसे मारी। और बाद में पता चला कि वो हिंदू है, पंडित है। वो समाचार सारे अखबारों में, मीडिया में पिछले साल आया था। उसकी गाड़ी तहस नहस कर दी थी, उसकी गाड़ी बुरी तरह तोड़ दी थी। तो ये जो माहौल आपने तैयार किया है योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, ये जो माहौल बड़ी मेहनत करके आपने 18-18 घंटे काम करके, क्योंकि कंपटीशन 18 घंटे काम करने वाले से आपका चल रहा है आजकल, दोनों में होड़ लगी हुई है। ये जो 18-18 घंटे काम करके 9 साल में ये माहौल तैयार किया है कि धार्मिक आस्था के साथ जाने वाले भोले भाले लोगों को, जिन्हें बोलते भी भोले ही हैं, जो कांवड़ लेने लोग जाते हैं, इनमें कुछ परसेंट हो सकता है गलत उद्देश्य से जाते हों, लेकिन ज़्यादातर आस्थावान लोग होते हैं। ज़्यादातर की आस्था होती है, एक धार्मिक मान्यता के तहत जाते हैं। उनकी कुछ मनौतियाँ होती हैं, उनकी कुछ ईश्वर से, भोले बाबा से कुछ प्रार्थना होती है, शंकर जी से, शिव जी से कुछ प्रार्थना होती है, और उन्हें ये विश्वास होता है कि आप गंगा जल से, हरिद्वार से जल ला के अपने गांव के शिवालय में चढ़ाएंगे तो ये इच्छा भोले हमारी पूरी कर देंगे, शिव जी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे, जिन्हें भोले बाबा कहते हैं। वो अलग विषय है कि किसकी क्या मानता, किस को इस बात पर विश्वास है, किसको नहीं है। लेकिन जो लोग ये कांवड़ लेने जाते हैं उनकी ये मान्यता होती है, उन्हें ये विश्वास होता है। तो उनके विश्वास की रक्षा करना, उनकी मान्यता की रक्षा करना, उनकी आस्था की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उनकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, ना उसकी कोई आलोचना करना चाहते हैं। और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें सुविधाएं दे। लेकिन इसमें जो मौजूदा और पहले की सरकारें भी सुविधाएं देती रही हैं। ये देश आज़ाद होने से पहले भी कांवड़ लाते थे लोग, अंग्रेजी पीरियड में भी, ये मुगलों के पीरियड में भी लोग कांवड़ लाते थे। उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। हर सरकार में सुविधाएं दी जाती थी, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाती थी, और मार्ग में कोई दिक्कत ना हो उन्हें ऐसी व्यवस्था की जाती थी। जगह जगह शिविर भी लगाए जाते हैं, उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था भी की जाती है, उनके आराम की व्यवस्था भी की जाती है। इस ढाबे में भी जिसमें तोड़फोड़ की गई है, कांवड़ियों के लिए निःशुल्क सुविधा थी विश्राम करने की। केवल भोजन के पैसे लिए जाते थे, विश्राम वगैरह कोई भी करना चाहे तो उनके लिए व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्थाएं होती रही हैं, उस पर किसी को ऐतराज़ नहीं है। या कोई कांवड़ क्यों लाता है, इस पर हमारा कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात पे है कि सरकार जानबूझ के ऐसा माहौल क्यों बना रही है कि कांवड़, जिसका नाम कांवड़िया हो गया, जो कांवड़ लेकर चल रहा है, वो कुछ भी करे, वो किसी को भी पीटे, किसी के साथ बदतमीजी करे, कहीं लूट करे, किसी के साथ मारपीट करे, और ये कह के आरोप लगा के करे कि मुसलमान है, और फिर उसे जायज़ मान लिया जाए। ये जो माहौल आप तैयार कर रहे हैं, तो अगर साधना देवी या दूसरे लोगों ने जब मुसलमानों के कार्ड चेक किए जा रहे थे, या मुस्लिम से नाम लिखने के लिए कहा जा रहा था, या मुसलमानों को उस रूट से हटाया जा रहा था, उनकी दुकानें बंद करवाई जा रही थी, तभी ये ऐतराज़ अगर किया होता कि इस तरह की नफ़रत फैलाना ठीक नहीं है, इस तरह की आग मत लगाओ, इस तरह की आग मत भड़काओ, इस तरह लोगों को गुमराह मत करो, तो शायद ये स्थिति ना आती जो स्थिति अभी इस रूट पर हो गई है। कहीं भी किसी के साथ भी मारपीट हो जाती है, लूट हो जाती है। तो इसलिए मुझे राहत इंदौरी का वो शेर याद आ रहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये सोचो। और योगी आदित्यनाथ जी, आप भी सोचो, इस आग को और ज़्यादा बढ़ाओगे, ये आग आप तक भी पहुँच जाएगी। और उसके जो नवाज देवबंदी ने भी इस बारे में
उसके उनके भी दो शेर मुझे याद आ रहे हैं। नवाज देवबंदी ने भी लिखा है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो सोचो, अगर इस आग को बढ़ाओगे तो अगला नंबर आपका है। एक और घटना हुई है इसी रूट पर। एक कोई यशवीर स्वामी हैं, यशवीर महाराज हैं, शंभू महाराज, जो कोई योग वोग कराते हैं, कुछ चलाते हैं। आजकल उन्होंने ठेका ले रखा है धर्म की रक्षा का, यहाँ मुजफ्फरनगर और आसपास में। यहीं इसके आसपास ही थोड़ी दूर पर ही, जिला मुजफ्फरनगर में ही, ये दूसरा ढाबा जो है, ये पंडित जी वैष्णो ढाबा है। इसकी संचालिका दीक्षा शर्मा है। दीक्षा शर्मा इस ढाबे को चलाती हैं। उनके ढाबे पर ये यशवीर महाराज पहुंच गए कुछ हुड़दंगियों को लेकर, और वो आईडी चेक करने लगे। और ये भी आरोप है कि वहाँ एक कर्मचारी की पैंट उतारने की कोशिश की गई, जो उसके पास आईडी नहीं थी, तो उसकी पैंट उतारने की कोशिश की गई। तो वो यशवीर महाराज कह रहे हैं कि हमने 5000 हिंदू वीर इस काम में लगाए हैं, जो ये चेक करेंगे कि कोई मलेच्छ यहाँ कर्मचारी तो नहीं है, कोई विधर्मी तो कर्मचारी नहीं है। और ये यशवीर महाराज आजकल उन पे जितने ढाबे यहाँ हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने 5000 हिंदू वीर तैयार किए हैं जो इस धर्म की रक्षा के लिए तैनात हैं। और ये उस सभी दुकानों पे, ढाबों पे, ख़ास तौर से जहाँ खाने पीने का सामान बिकता है, उन पे जाके वराह भगवान की तस्वीर दे रहे हैं, उन्हें वराह भगवान की तस्वीर लगवा रहे हैं। अब वराह भगवान का नाम बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, मैंने तो सुना है, खैर मेरा थोड़ा अध्ययन है पुराणों का, हिंदू धर्म शास्त्रों का, और बहुत लोगों को आप में से जानकारी है, मैं ये नहीं कह रहा कि जानकारी नहीं, लेकिन मैं ये भी दावा कर रहा हूँ कि 80% लोगों ने पहली बार सुना होगा। वराह भगवान की पूजा या वराह भगवान की तस्वीर कहीं हिंदू घरों में मिलती हो, ये आम नहीं है, आम तौर पे नहीं मिलती। वराह भगवान कौन है? विष्णु के वराह अवतार, जो तीसरे अवतार माने जाते हैं। जब विष्णु भगवान ने सूअर का रूप धारण किया, सूअर का रूप धारण करके पृथ्वी को बचाने के लिए, जब पृथ्वी जल में डूबने लगी, ऐसी पुराणों में कथा आती है, तो उस पृथ्वी की रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने वराह का यानी सूअर का रूप धारण किया, और सूअर का रूप धारण करके पृथ्वी को अपनी सूंड पर उठाया और पृथ्वी को बचाया। तो इन वराह भगवान की तस्वीर यशवीर जी बांटते फिर रहे हैं। यशवीर जी आम तौर पे तो हमारे यहाँ जो ईश्वर जो माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्री कृष्ण जी भगवान, इनकी ज़्यादा पूजा होती है, इनकी ज़्यादा लोकप्रियता है, इनकी तस्वीरें घर घर में मिलेंगी, इनके ही मंदिर ज़्यादा मिलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और विष्णु के 2 अवतार श्री कृष्ण और राम। तो ये उन तीन देवताओं उनके ही, विष्णु के ही अवतार हैं दोनों, श्री कृष्ण और श्री राम। इनकी तस्वीरें आमतौर पर मिलती हैं, इनके मंदिर मिलते हैं। ये वराह भगवान की तस्वीर लेकर आने का आपका मकसद क्या है? ये केवल मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मुसलमान सूअर को अपवित्र जानवर मानते हैं। मुसलमान सूअर को देखना भी नहीं चाहते, उसके दर्शन भी नहीं करना चाहते। केवल मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए वराह भगवान की तस्वीरें दुकानों पर, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। ये जो यशवीर महाराज जैसे लोग हैं, और इन्हें जो खुली छूट देने वाले योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, ये इस प्रदेश के माहौल को कितना ख़राब कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में कितना जहर बो रहे हैं, कितनी आग लगा रहे हैं समाज में, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो आग आप लगा रहे हो, ये आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस आग को कृपया बंद कीजिए, इसे लगाना बंद कीजिए, इसे बुझाने का काम करिए। नफ़रत किसी समस्या का हल नहीं है, नफ़रत हमेशा विनाश करती है। नमस्कार।